गाइस, तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये खनहड़, तो ये आईटीआई कॉलेज रहा करता था। और इस खनहड़ के ठीक पीछे मिस्टर नटवर लाल जी का घर था। मैं अभी चलूँगा उस ज़मीन पर जहाँ पे वो रहते थे, उनका मकान था। फिलहाल अभी इस समय वहाँ पे उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, क्योंकि वो ज़मीन बिक चुका है, उनका घर बिक चुका है और वहाँ कोई और मकान बना चुके हैं। लेकिन वो जगह अभी भी वहीं पे है जहाँ उनका घर हुआ करता था। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे। और ये खनहड़ उसका प्रमाण अभी है उस ज़माने का। तो यहाँ कभी बीच में ये सैलानियों का रहने का जगह था। जब कोई बाहर से लोग आते थे इस ग्राम में, तो यहाँ रुकने की व्यवस्था हुआ करती थी। उनका ओरिजिनल नाम मिथिलेश कुमार था, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। और वो मिथिलेश कुमार से नटवर लाल कैसे बने, ये भी मैं आपको आगे चल करके वीडियो में बताऊंगा। ये जो आप खनहड़ देख रहे हैं, ये है मिस्टर नटवर लाल का गांव और ये मंदिर के भूमि के अंडर में आता है। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं यहाँ, शिव मंदिर, इस तरह का ये मंदिर है। यहाँ पर मंदिर का प्रांगण है। अब इधर एक छोटा सा तालाब है। तो ये उस ज़माने का भूमि है। ये जो मकान आप देख रहे हैं जो अभी खंडहर में तब्दील हो चुका है, ये कभी आईटीआई कॉलेज रहा होगा, ऐसा बताते हैं यहाँ गांव के लोग। और जस्ट इसके पीछे में मिस्टर नटवर लाल जी का घर था, जो दुनिया के सबसे बड़े ठग के रूप में जाने जाते हैं। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ, इस जगह पे कभी हमारे देश के सबसे बड़े ठग, जिसको हम लोग नटवर लाल के नाम से जानते थे, तो ये उनका जन्म स्थान था, जहाँ पर ये अभी घर बन चुका है। ये अभी ज़मीन किसी और के नाम से बिक चुका है और यहाँ पे कोई और अभी रहते हैं वर्तमान में। तो ये उस ज़माने में उनके भाई का घर था, ये मतलब उनके भाई का हिस्सा बोल सकता हूँ। तो उनके बड़े भैया जो थे गंगा लाल और वो थे नटवर लाल, तो इनका दोनों का हिस्सा इस प्रकार था। तो इधर अभी मैं दिखाता हूँ, अभी बगान का अंदर का दिखा दूँगा। तो उसमें अभी कुछ है नहीं और इधर के ज़मीन में घर बन चुका है। तो ये वो जगह है जहाँ पर मिस्टर नटवर लाल जी पैदा हुए थे। ये तो अभी सब कुछ चेंज हो चुका है गाइस, बस ये ज़मीन प्रमाण है जब यहाँ रहा करते होंगे। बाकी ऐसा कुछ उस ज़माने का यहाँ नहीं है जिसको दिखाया जा सके कि यहाँ पे मिस्टर नटवर लाल जी रहा करते थे, जो हमारे देश के बड़े बड़े किला और ताजमहल, संसद भवन तक को बेच सकते थे। उनमें ये कला थी, ठगी करने में सबसे एक नंबर पे आते थे। तो ये ऐसा कुछ लोकेशन है गाइस। तो ये है गांव बंगरा, जहां पे नटवर लाल जी का जन्म हुआ था। तो ये देखिए कुछ खनहड़ बने हुए हैं, लेकिन ये उनका ज़मीन का हिस्सा है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो ज़मीन देख रहे हैं, ये है मिस्टर नटवर लाल जी का ज़मीन। कभी इस ज़मीन पे कभी उनका घर रहा होगा पुराने ज़माने का। और अभी यहाँ पर एक नया मकान बन चुका है, ये है वो घर। और जस्ट इसके सामने है ये पुराने ज़माने का कोई कॉलेज, आईटीआई कॉलेज था यहाँ पे। तो इनके दीवार आज देख सकते हैं, ये खनहड़ में तब्दील हो चुका है। तो ये कभी आईटीआई कॉलेज हुआ करता था यहाँ पे। और इसके जस्ट बगल में है एक मंदिर। तो ये था मिस्टर नटवर लाल का गांव। तो ये है गाइस गांव, विलेज बंगरा। ऐसे अभी इसे रुई बंगरा के नाम से जानते हैं। तो रुइया बंगरा, रुइया एक बगल का गाँव का नाम है और ये है बंगरा गाँव, जिसमें मिस्टर नटवर लाल जी रहा करते थे। तो फिलहाल अभी दोनों गांव को एक बना दिया गया है, ताकि जनसंख्या बढ़ने के बाद दोनों गांव लगभग एक हो गए। तो रुइया और बंगरा दोनों गांव को मिला करके आज इस गांव का नाम रुइया बंगरा के नाम से जाना जाता है, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा अंग है। और इसके जस्ट बगल में, जो अभी 2 किलोमीटर बगल में था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और ये है मिस्टर नटवर लाल जी का पैतृक घर, गांव जो भी बोल सकते हैं। ऐसे उनका घर अब तो यहाँ रहा नहीं, बस ये खंडहर है जो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। तो यहाँ बस उनका एक अस्तित्व है, पुराना यादें हैं। तो आज हम लोग घूमने आए थे मिस्टर नटवर लाल जी का घर। तो ये ऐसा कुछ लोकेशन था यहाँ पे। तो बहुत लोग को इनकी कहानी नहीं पता होगा, तो आप जाकर के विकिपीडिया या गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े ठग मिस्टर नटवर लाल इस जगह से कोलकाता तक और कोलकाता से पूरा दिल्ली तक कैसे पहुँचे, और दिल्ली से ना जाने कौन कौन से देशों में घूमे, बाहर घूमे और क्या क्या ठगी किए। इनकी सारी कहानियाँ पूरा गूगल में आपको मिल जाएगा। नटवर लाल के नाम से बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, बंगरा गांव। तो ये है वो जगह बंगरा। और इसके ठीक पीछे, जैसा कि मैंने बताया कि उनका घर था, लेकिन अभी वहाँ कुछ नहीं है, बस ज़मीन है। एक बागान है उनके हिस्से का, और जो उनके भाई का हिस्से का था वो उन्होंने बेच दिया किसी और को। और उस घर पे
किसी और ने मकान बना लिया है, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाया। तो बने रहिए। जय हिंद।